वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मुफासा द लायन किंग। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा दिखाया जाता है। सिम्बा ने अपने चाचा स्कार को हराकर इस गौरव भूमि का राजा बन गया था। सिम्बा और नाला को कियारा नाम की एक बेटी होती है और वो दोनों एक बेटी की उम्मीद कर रहे थे। राजा सिम्बा सभी जानवरों को बुलाकर कहता है कि मेरा परिवार बढ़ने का समय आ चुका है और हमारी गौरव भूमि मेरे बाबा यानी कि राजा मुफासा का सपना था, वो हमने पूरा किया है। दरअसल नाला प्रेग्नेंट होती है और वो बहुत ही जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये सुनकर सभी जानवर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नाला को दिखाया जाता है। वो नकलिस्तान में होती है जहाँ पर वो बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो एक जगह पर सुरक्षित बैठकर सिम्बा की राह देख रही थी। वही सिम्बा ने पुम्बा और टिमोन को मिलने के लिए बुलाया था। वो उन्हें कहता है कि मेरी बेटी कियारा का ध्यान रखना और कियारा को कोई बकवास स्टोरी मत सुनाना। दरअसल पुम्बा और टिमोन फेंकने में उस्ताद होते हैं और वो किसी भी स्टोरी में खुद को हीरो बनाते थे। उसके बाद सिम्बा कियारा से मिलता है। वो कियारा को कहता है कि मैं शाम तक तुम्हारी माँ को लेकर जल्दी वापस आऊंगा। तब तक तुम खुद का ध्यान रखना और किसी चीज से मत डरना। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। ये कहकर सिम्बा नाला की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद पुम्बा और टिमोन कियारा को झूठी स्टोरी बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि हमने इस कार को पहाड़ी से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और उसे मार दिया। तभी तूफान आना शुरू होता है और बिजली की आवाज से कियारा घबरा जाती है। तभी वहां पर रफीकी आता है। उसे देखकर कियारा खुश हो जाती है। कियारा उसे कहती है मुझे तूफान और पानी से काफी डर लगता है। तभी रफीकी कहता है कि तुम्हारे बाबा और दादा मुफासा दोनों पानी से और तूफान से काफी डरा करते थे। तभी कियारा अपने दादा मुफासा और उनके भाई स्कार के बारे में कहानी सुनाने के लिए कहती है। तब रफीकी मुफासा की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कियारा को कहता है कि ये एक तुम्हारे जैसे ही नन्हे शेर की कहानी है जिसकी रगों में शाही खून दौड़ता था। वो शेर जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी शुरू होती है गौरव भूमि से बहुत दूर, सूरज की रोशनी की दूसरी ओर। वो ऐसी जगह थी जहाँ पर हर कोई प्यासा मर रहा था क्योंकि वहाँ पर पीने के लिए एक भी बूंद नहीं बची थी। वहीं पर मुफासा का जन्म हुआ था। मुफासा के माता पिता उसे सूरज की रोशनी दिखाते हुए कहते हैं कि सूरज की दूसरी ओर एक स्वर्ग जैसी जगह है। वहाँ पर बेहिसाब पानी और खिलखिलाती जमीन है और हम सभी वहीं पर जा रहे हैं। उस जगह का नाम मिलेल है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। सभी जानवर पानी देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन देखते देखते वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। मुफासा बहुत घबरा जाता है और मुफासा नदी के बीच में फंस जाता है। मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से मुफासा को किनारे तक पहुंचा देते हैं। मुफासा की माँ उसे अपने पास आने के लिए कहती है, लेकिन चट्टान पार करके अपनी माँ के पास जाने में उसे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। तभी एक हाथी पानी में बहकर उस चट्टान से टकरा जाता है और मुफासा फिर से पानी के अंदर गिर जाता है। मुफासा पानी के अंदर डूब रहा था, लेकिन वो एक लकड़ी को पकड़ लेता है जिससे वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। लेकिन वो बहते हुए काफी दूर जा चुका था। अब वो अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। तभी वो बहते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है। उस जगह पर दूसरे शेरों का राजा का बेटा होता है। उसका नाम टाका था। वो मुफासा को जल्दी तालाब से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि उस तालाब में मगरमच्छ होते हैं। यह सुनकर मुफासा तैरने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे दो मगरमच्छ आ जाते हैं। मुफासा जल्दी से किनारे तक आ जाता है। टाका उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब तक वो मगरमच्छ मुफासा के पास पहुंच जाते हैं। तभी टाका की माँ रानी एशे वहाँ पर आकर अपने बेटे को खींच लेती है, जिससे मुफासा भी तालाब के बाहर आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। टाका मुफासा को अपनी माँ से मिलवाता है। रानी एशे टाका को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन टाका कहता है कि हम मुफासा को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तभी रानी कहती है, तुम्हारे पिता ओबासी एक आवारा को कभी नहीं अपनाएंगे। तभी मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ। हमारे गाँव में बाढ़ आने की वजह से मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। ये सुनकर रानी को बहुत बुरा लगता है और वो मुफासा को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन जब वो राजा ओबासी के पास जाते हैं तब वो रानी और टाका पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके लिए कोई भी अजनबी घुसपैठिया होता है। तभी वो मुफासा और टाका के बीच दौड़ लगाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा बेटा टाका जीता तो तुम मेरा निवाला बन जाओगे और अगर तुम जीते तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। तभी मुफासा और टाका दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में मुफासा थक जाता है। साथ में दौड़ते हुए टाका मुफासा को बताता है कि मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था और मुफासा जीत जाए, इसलिए वो जानबूझकर हार जाता है ताकि मुफासा हमेशा उनके साथ रहे। मुफासा की जीत से ओबासी खुश नहीं होता क्योंकि उसका बेटा हारा था, लेकिन अपने वचन के मुताबिक वो मुफासा को यहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसे हमेशा
शिकार के वक्त रानी के साथ रहने की अनुमति देता है और टाका राजा के साथ रहता है। मुफासा और टाका साथ में बड़े हो जाते हैं। मुफासा रानी के साथ रहकर शिकार करने के सारे तौर तरीके सीख जाता है, लेकिन टाका हमेशा अपने पिता के साथ रहता था। ओबासी बहुत आलसी शेर होता है और वो हमेशा सोता ही रहता था, इसलिए वो टाका को कुछ भी नहीं सिखा पाता। मुफासा वहाँ के बाकी के शेरों के मुताबिक काफी अलग होता है, क्योंकि उसके पास सूंघने की शक्ति होती और वो काफी तेज होता है। इस वजह से मुफासा पहले ही पता कर लेता था कि उसका शिकार कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है। एक दिन रानी एशे और मुफासा शिकार पर जाते हैं, तभी वहाँ पर सफेद शेर आ जाते हैं। ये शेर दूसरे इलाके से आए होते हैं और ये शेर इनके मुकाबले काफी बड़े और खूंखार होते हैं। वो शेर मुफासा और रानी पर हमला करते हैं। मुफासा और रानी बड़ी बहादुरी से उनके साथ लड़ते हैं। वहीं पर टाका भी दूर से ये सब देख रहा था। वो उनकी मदद करने के लिए नहीं जाता और टाका वहाँ से भाग जाता है। उसमें से एक शेर रानी पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। तभी मुफासा भागकर उस शेर को एक ही झटके में मार देता है और रानी को बचा लेता है। दूसरा शेर अपने साथी को मरा हुआ देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मुफासा अपनी माँ एशे को लेकर घर वापस आता है। घर आने के बाद रानी ओबासी को कहती है कि अगर मुफासा नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं बच पाती। वो शेर दिखने में राक्षस जैसे थे और बहुत ताकतवर थे। उसके बाद ओबासी मुफासा का शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारे कर्जदार हो गए। मुफासा राजा को कहता है कि हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहती हुई हवा कह रही है कि वो शेर एक दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन ओबासी को यकीन नहीं होता। वो अपने एक खबरी को उनकी तरफ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सफेद शेर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो सफेद शेरों का राजा किरोस का बेटा होता है। अपने बेटे के मरने की खबर सुनकर किरोस को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि जिसने मेरे बेटे को मारा मैं उसको खत्म कर दूंगा और उसके साथ टाका को भी मार दूंगा। ओबासी की खबरी ये बात सुन लेती है और ओबासी के पास आकर कहती है कि वो सब हमारी तरफ आ रहे हैं और उनका एक शेर हमारे 2 शेर के बराबर है। ये सुनकर रानी और ओबासी डर जाते हैं। तभी ओबासी फैसला करता है कि हमें हमारी शाही खून को बचाना चाहिए और वो टाका को यहाँ से सब छोड़कर दूर जाने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, और उसके साथ मुफासा को जाने के लिए कहता है। वही अगले दिन रानी मुफासा और टाका को मिलने के लिए आती है। टाका उस दिन लड़ने के बजाय उन्हें छोड़कर भाग गया था, इसलिए वो अपनी माँ से माफी मांगता है। तभी रानी एशे कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखाने का मौका एक दिन जरूर मिलेगा। वो दोनों अपने माँ से अलविदा कहकर मिलेल की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद किरोस झुंड लेकर ओबासी के इलाके में आता है। तभी ओबासी कहता है कि हमें तुमसे जंग लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। तभी किरोस उसके बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि टाका और मुफासा कहाँ पर है। इसलिए किरोस के साथ ही ओबासी और रानी एशे के सारे झुंड को मार देते हैं। वही टाका और मुफासा सूरज की रोशनी का पीछा करते हुए बहुत दूर आ जाते हैं। तभी उनके ऊपर बहुत सारे पंछी किलकिलाहट करके उड़ने लगते हैं। ये देखकर मुफासा समझ जाता है कि किरोस के साथ ही हमारा पीछा कर रहे हैं। इस वजह से मुफासा और टाका जोर से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक झरना आता है और किरोस के साथी भी उन तक पहुंच जाते हैं। अब शेर जो पानी से काफी डरा करते हैं, लेकिन उनके पास पानी में कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, इसलिए टाका और मुफासा झरने में कूद जाते हैं। किरोस अपने साथी को कहता है कि कैसे भी उन्हें ढूंढ कर खत्म कर दो। वही टाका और मुफासा पानी के बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी मुफासा को लगता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है और उनके सामने एक शेरनी आ जाती है जिसका नाम सारबी होता है। वो भी एक राजा की बेटी होती है। उनके गांव में कुछ घुसपैठियों ने हमला कर दिया था और उनमें से कुछ शेर बचे हुए थे। सारबी उनके साथियों को ढूंढ रही थी। उसके साथ उसका अंगरक्षक पंछी भी होता है जिसका नाम जाजू होता है। अब ये चारों एक साथ मिलकर आगे जाते हैं। वहीं पर हमें एक पेड़ पर बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। उनमें से एक बंदर सबसे अलग होता है जिसका नाम रफीकी होता है। उसके पास एक अलग ही तरह की शक्ति होती है, इसलिए सारे बंदर कहते हैं रफीकी और उसके काले जादू को यहाँ से दफा करो। ये पेड़ और तारों से बातें करता है, इसलिए सारे बंदर रफीकी को पागल समझते हैं और उसे बंदरों के झुंड से बेदखल कर देते हैं। रफीकी वहाँ से चला जाता है। ये वही रफीकी है जो कियारा को कहानी सुना रहा है। रफीकी आगे जाके मुफासा, टाका और सारबी से मिलता है। मुफासा उसका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन रफीकी शेर से नहीं घबराता। रफीकी भी मिलेल की तरफ जा रहा था, इसलिए ये चारों भी रफीकी से मिल जाते हैं, क्योंकि मिलेल जाने का रास्ता रफीकी को पता था। अब ये पांचों आगे बढ़ने लगते हैं।
चलते चलते रात हो जाती है और ये एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अगली सुबह वो एक घाटी के पास पहुंच जाते हैं। तभी मुफासा फैसला करता है कि हम सब घाटी से नीचे उतर कर जाएंगे ताकि उन सफेद शेरों को हमारे पंजों के निशान ना मिल पाए और घाटी में सिर्फ पत्थर होते हैं। वो सभी घाटी के अंदर से जाने लगते हैं। तभी टाका मुफासा को कहता है कि उसे सार्बी बहुत पसंद है, वो उसे कुछ सलाह दे जिससे वो प्यार का इजहार सार्बी से कर सके। तभी मुफासा कहता है कि तुम उसे कहना तुम्हारे बालों से बहुत सुंदर फूलों की खुशबू आती है, क्योंकि वो जिस वादियों से आई है वहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल है, और जब वो बात करे तब तुम उसे ध्यान से सुनना। टाका वैसा ही करता है। इससे सार्बी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती। तभी इन्हें एक हाथी का झुंड दिखाई देता है। साथ ही किरोस और उनके साथी भी इन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी सार्बी भागकर मधुमक्खी का छत्ता हाथियों के बीच में छोड़ देती है, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ के कारण किरोस और उसके साथी उन तक पहुँच नहीं पाते, लेकिन एक हाथी सार्बी से टकरा जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। बेहोश होते समय वो मुफासा को देखती है, जो उसे बचाने के लिए उसके पास आ रहा था। जब हाथी का झुंड वहाँ से निकल जाता है तब रफीकी अपनी शक्तियों से सार्बी को ठीक कर देता है। जब सार्बी को होश आता है तब वो कहती है कि मुझे किसने बचाया। तब मुफासा कहता है तुम्हें टाका ने बचाया, क्योंकि मुफासा जानता था कि टाका सार्बी को पसंद करता है और शायद सार्बी भी यह सुनकर टाका से प्यार करने लगेगी। टाका भी बहुत खुश होता है कि मुफासा ने उसका नाम लिया था। आगे वो वहाँ से चलते चलते बर्फीले पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। वही किरोस अपने साथियों के साथ उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। मुफासा को लगता है कि किरोस बर्फ के ऊपर पंजों के निशान देखकर हम तक पहुंच सकता है, इसलिए वो जाजू को कहता है कि तुम हमारे पंजों पर बर्फ डाल देना। जाजू ऐसा ही करता है और किरोस के साथी विचलित हो जाते हैं कि ये लोग किस तरफ गए होंगे। जब मुफासा और सार्बी अकेले होते हैं तब सार्बी कहती है, जब मैं बेहोश हो रही थी तब वहां पर सिर्फ तुम थे, मुझे बताओ कि मुझे किसने बचाया। तब मुफासा बताता है कि वो टाका था, टाका ने तुम्हें बचाया। पर बहुत पूछने पर मुफासा मान जाता है और कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया। इसके बाद मुफासा और सार्बी एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन इन दोनों को टाका दूर से देख रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि उसके भाई ने उसका प्यार छीना है और अब वो मुफासा से बदला लेना चाहता है, और वो जाके सीधा किरोस के साथ मिल जाता है। वो मुफासा से बदला लेने के लिए किरोस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। टाका किरोस से कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि मुफासा ने मारा है, और वो उन्हें बताता है कि हम मिलेल की तरफ जा रहे हैं। मैं मेरे पंजों के निशान छोड़ दूंगा, तुम सब उसका पीछा करके हम तक पहुंच जाना। उसके बाद स्कार मुफासा के पास पहुंच जाता है। तब मुफासा उससे पूछता है कि इतनी देर तक कहाँ थे। तब स्कार कहता है कि मैं शिकार ढूंढने के लिए गया था। उसके बाद वो सभी मिलेल तक पहुंच जाते हैं। तब मुफासा देखता है कि ये जगह स्वर्ग से भी बहुत सुंदर है, सभी जानवर यहाँ पर मिलजुल कर रह रहे हैं। तभी सारे जानवर मुफासा के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम है किरोस तुम्हारे पीछे है और तुम्हारी वजह से हम भी खतरे में आ सकते हैं। तभी मुफासा उनको यकीन दिलाता है कि मिलेल पर कोई खतरा नहीं आने दूंगा और हमने पीछे कोई निशान नहीं छोड़े। लेकिन तभी वहां पर किरोस और किरोस के साथी पहुंच जाते हैं। किरोस मुफासा को कहता है कि तुम्हारी भाई की वजह से ही हम तुम तक पहुंचे, उसने हमारे लिए पंजों के निशान छोड़े थे। मुफासा को यकीन नहीं होता कि मेरे भाई टाका ने ऐसा किया है। तब टाका कहता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन सार्बी का प्यार तुम्हारा, माँ का प्यार तुम्हारा, पिता का भरोसा तुम्हारा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी किस्मत छीनी, अब ये तेरी किस्मत है। और वो मुफासा से लड़ने के लिए किरोस के साथ मिल जाता है। तभी मुफासा और किरोस के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई के वक्त मुफासा एक खाई में गिर जाता है, लेकिन वहां पर भी किरोस आकर उससे लड़ने लगता है। किरोस उससे भी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो किरोस के सामने टिक नहीं पाता। इस लड़ाई को टाका दूर से देख रहा था और मुफासा के साथ बचपन की वो पल याद कर रहा था, और उसे अपने माँ की बात याद आती कि तुम्हें भी एक दिन बहादुरी दिखाने का मौका जरूर मिलेगा। अब वो फैसला करता है कि वो मुफासा की तरफ से लड़ेगा। वही किरोस मुफासा पर अपने पंजों से वार करने ही वाला होता है। तभी टाका बीच में आकर वो वार अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से टाका के चेहरे पर एक स्कार सा निशान आ जाता है। अब मुफासा और टाका दोनों एक साथ किरोस से लड़ाई करते हैं, और लड़ाई करते समय दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। तभी सारी चट्टानें गिरने लगती है और एक चट्टान गिरकर किरोस के ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है, लेकिन मुफासा बच जाता है। टाका उसे पानी से बाहर निकालता है। अब किरोस मर चुका था, इसलिए इस जंगल को किसी से खतरा नहीं होता। सभी जानवर मुफासा को मिलेल का राजा घोषित करते हैं, और वहाँ पे मुफासा की माँ भी होती है। मुफासा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके पिता की उस बाढ़ में ही मौत हो चुकी थी। तभी टाका वहाँ पर आता है। टाका अपने भाई से माफी मांगता है। मुफासा उसे उस जंगल से नहीं निकालता,
पर वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें इस जंगल में जगह मिलेगी, लेकिन आज से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। तब टाका कहता है तो आज से मेरा नाम स्कार रहेगा, क्योंकि जब कोई भी मेरा ये नाम लेगा तब मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। ये कहकर स्कार वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कियारा को कहानी सुनाते सुनाते शाम हो जाती है। कियारा प्राइड रॉक पर चढ़कर अपने दादा मुफासा की तरह दहाड़ने लगती है, और तभी उसे आसमान में दादा मुफासा की झलक नजर आती है। तभी सिम्बा और नाला गौरव भूमि में लौट आते हैं और वो कियारा को अपने छोटे भाई से मिलवाते हैं, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।